जो आज की बात दलित की बात होती है, आज के डेट में आपने देखा होगा कि अंबेडकर जी की बहुत चर्चा होती है। तो क्या जो अनुच्छेद 82 था या 170 था, वो उसको किसने बनाया था? उन्होंने ही तो बनाया था। उसको खत्म करके, उस पे रोक लगा करके हम बात करते हैं कि हम दलित चिंतक हैं। और बाकी लोगों को तो मैं छोड़ देता हूँ, केवल इन्हीं को रिजर्वेशन प्राप्त है, तो इनकी सीटों को क्यों मारा गया? इनकी सीटों को बढ़ने नहीं दिया गया तो उनका रिप्रेजेंटेशन घटता है। और हम आज बात कर रहे हैं, संविधान लेकर घूमते हैं, हम बात करते हैं कि दलित के साथ अन्याय हो रहा है, हम पूछते हैं कि सेक्रेटरी कितने, अरे हम सांसद को नहीं बढ़ने दे रहे हैं तो सेक्रेटरी तो एक परीक्षा के द्वारा लोग चुन करके आते हैं और उसके बाद से प्रमोशन से पहुंचते हैं। यहाँ तो सीधे सीटें रिजर्व हैं। अगर वो सीटें उनको मिल जाती तो क्या आज दलित उत्थान नहीं होता? आज 3 गुना उनकी संख्या होती, और केवल ये बात लोकसभा की नहीं हो रही है, विधानसभा में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। इससे कितना परिवर्तन होता? इस 50 साल में जितने भी चीजों को आप देख लीजिए, देश की राजनीति में जितनी घटनाएं हुई, उसके एक केवल ये घटना नहीं है, आप आर्थिक रूप से भी देख लीजिए कि भारत की तरक्की उसके पहले कितनी तेजी से थी, उसके बाद कितनी हुई। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप 76 से पहले जाकर के देख लीजिए कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में हुआ हो तो बताइए। क्योंकि हमने जो प्रतियोगिता थी, जो कंपटीशन था राजनीति को, उसको खत्म कर दिया, उसको डेमोक्रेटाइज नहीं किया, उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचे। और उसका असर ये हुआ कि जो लोग जितने ताकतवर थे वो और ताकतवर होते गए, और उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली, एक क्षेत्र बना लिया। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट चलता है कि इनका इस क्षेत्र में दबदबा है, यहाँ के बाहुबली हैं। तो इससे क्या फर्क मतलब होता है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। कुछ लोग हैं गिनती के जिनको ही आपको सेलेक्ट करना है। अब परिसीमन में जनसंख्या भी बढ़ती है और क्षेत्र भी बदलता है, वो क्षेत्र भी छोटा होता है, क्षेत्र छोटा होता है, प्लस उसके एरिया जब बदले जाते हैं। मैंने क्या कहा कि जब संविधान देश का बनाया गया तो जिन लोगों ने इसको बनाया था उसको उन्होंने बहुत बारीकी से समझा था, और इसका यही इम्पैक्ट था कि जब सीटें बढ़ेंगी और बदलेंगी तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन हमेशा इस बात को दर्शाता है कि इसमें क्वालिटी निकल कर अच्छे लोग आएंगे।